अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज मैं आपके लिए पैच वर्क डिज़ाइन का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ एंड आई नो आप सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ईद के वक्त भी आप लोगों ने मुझे कहा था ये रिक्रिएट करने के लिए, लेकिन उस वक्त हमें नहीं मिला टाइम रिक्रिएट करने का। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि आप परफेक्ट पैच वर्क कैसे बना सकते हो, पैच वर्क के डिज़ाइन कैसे निकालोगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें कौन सा पैच कहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हमें आउटर लाइन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट पाम का एरिया ज़्यादा दिखता है तो मैं पहले वहाँ पे आउटर लाइन निकालती हूँ ताकि मुझे पाम के एरिया पे कौन सी डिज़ाइन निकालनी है, कितना पैच वर्क कहाँ पे चाहिए, वो मुझे ध्यान में रह सके। इसके लिए मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक थंब की साइड में एक ये निकाला, डॉटेड लाइन निकाली, फिर उसके बाद मैंने फिंगर्स के साइड पे निकाली। अच्छा, आप ये चीज़ ध्यान में रखो, जब मैं ये डॉट्स निकाल भी रही हूँ तो बहुत ही लाइट निकाल रही हूँ, आपने डार्क नहीं निकालना है, आपने ऐसे ही बहुत ही हल्के हाथ से निकालना है ताकि आपको ये समझ सके कि आपने उस पैच को इतने एरिया में बिठाना है। हमें बस उतना ही दिमाग में रखना है, उसके अलावा हमें कुछ दिमाग में नहीं रखना है। तो इसकी वजह से जब आप ये लाइंस बनाओगे, डॉटेड लाइंस बनाओगे, तो आपने बहुत ही उसको लाइट निकालना है कि बस आपको दिखे, आपको समझ में आ सके। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पैच मेरा यहाँ पे रहेगा। तो जिस तरह मैं आउटर लाइन बना रही हूँ आप वैसे करना। हम लोग बाद में डिज़ाइन निकालते हैं, उसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं, अगर चेंजेस कुछ करना है तो हम उसको डिज़ाइन में बीच बाद में कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये आउटर लाइन ऐसी रहेगी। ठीक है, आउटलाइन पहले ऊपर एक रहेगा, नीचे एक, फिर साइड में एक, थंब की साइड में एक, एंड फिर बीच के फिंगर्स पे एक, फिर लाइक बाजू के 2 फिंगर्स जो रहेंगे हम लोग देखेंगे उसको वहाँ पर डिज़ाइन कैसे निकालनी है। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इतना नहीं बताऊंगी बिकॉज जहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं हम वैसे ही आपने बस वो फॉलो करना है देख के वीडियो। अदरवाइज़ जहाँ पे ज़रूरत लगेगी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आई विल डू दैट। ठीक है, यहाँ पे आपने बीच में मैं फ्लावर की जगह पे कुछ डिफरेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया, पहले उसके सर्कल को अंदर से मैंने डार्क कर लिया, बाहर से फिर मैंने लाइट लाइंस ले ली, दो सर्कल्स लिए लाइट, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉट्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े डॉट्स बना रही हूँ, एकदम छोटे नहीं बनाना है। आप लोग मिस्टेक ये करते हो कि आप फ्लावर्स एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा निकालते हो या तो बहुत छोटा निकालते हो। मोस्टली बिगिनर्स का ऐसा होता है कि वो लोग बड़ा निकालने पे ज़्यादा उनका हाथ बड़ा डिज़ाइन निकालता है। तो वो आपने थोड़ा सा साइज़ के ऊपर ध्यान रखनी है, आप जो डिज़ाइन निकाल रहे हो ना उसके साइज़ के ऊपर आपने ध्यान रखनी है। तो लाइक हैंड के हिसाब से हमेशा आपके एलिमेंट की साइज़ होगी। ओके, एंड हैंड के हिसाब से आई मीन अगर छोटा हैंड है तो आप छोटा निकालोगे फ्लावर, एंड अगर बड़ा है तो मॉडरेट निकालोगे, मीडियम निकालोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं निकालेंगे कि हमें जगह फिल करनी है तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट बड़ा निकालेंगे, वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट्स निकाल के फिर मैंने बाहर से आउटर लाइन निकाल दी हम्स की तरह और फिर उसको डार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं बिकॉज फ्लावर नहीं यूज़ कर रही हूँ तो फ्लावर की जगह पे हमने ये इस तरीके का एक ये बना दिया। उसके बाद अभी जो हमने डेकोरेटिव एलिमेंट्स सीखे थे, आई गेस मैंने आपको 30 या 35 के आसपास कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स सिखाए थे एक पर्टिकुलर वीडियो में, तो वही उन्हीं को यूज़ करके हम यहाँ पे अभी डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपने एज आई टोल्ड यू कि आपने अगर एक एलिमेंट आप रिपीट कर रहे हो ना तो मुश्किल से वो 2-3 बार करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। मैंने यहाँ पे मोस्टली आई थिंक 2 बार भी नहीं किया है, मुश्किल से 2 बार किया होगा। तो यहाँ पे बिकॉज हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम एक ही एलिमेंट को बार बार यूज़ करें। ठीक है, तो आपने वही डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो मैंने सिखाए हैं आपने उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे स्पायरल हम्स निकाला हमने, साइड में हमने डोम निकाला, फिर उसके साइड में वो टीयर ड्रॉप वाला फ्लावर निकाला। अब यहाँ पे स्पायरल की जगह पे आई एम यूजिंग द सेमी सर्कल्स। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशंस उसके लिए बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने आउटर लाइन निकाली है ना, मोस्टली हम लोग को उसके ज़्यादा बाहर नहीं जाना होता है। जहाँ पे आपने आउटर लाइन जितनी निकाली है ना, वो हमने क्यों निकाली है, बिकॉज हमें पता है कि हमें इससे आगे नहीं जाने का है। तो जहाँ पे आप आउटर लाइन निकाल रहे हो ट्राई करना कि आप वहाँ से
डिज़ाइन वहाँ पे अगर आपकी आधी भी बैठ रही है ना, हम लोग आगे देखेंगे कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जो उस लाइन पे आ रहा है, तो हम लोग उसको वैसे ही हाफ रखेंगे या वैसे कुछ करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ जब वो आएगा आगे तो आई विल टेल यू। लेकिन अगर आपका आउटर लाइन पे आ रहा है डिज़ाइन तो आपने उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है, वहीं पे आपने रुकना है। फिर यहाँ पे मैं अभी जो है वो कटवर्क मैंने एक साइड में निकाला, बाजू में हम्स निकाल के फिर बड़े हम्स निकालना। बड़े हम्स को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है एंड फिर यहाँ पे हम लोग और एलिमेंट्स डाल के कंटिन्यू करेंगे इसको। और वो पैच हमने जितना भी जगह बनाया है उतना फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उस कटवर्क को भी आपने फिल करना है। कटवर्क में आप फिल करते वक्त बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो, तो उस चीज़ का ध्यान में रखना है। लाइक आपने प्रॉपर फिल करना है उसको। आप यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स भी ले सकते हो एंड डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे फिर ऐसे ही एलिमेंट्स यूज़ करके फिर इस पैच को कंप्लीट करना है। साइड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज देखो साइड में मोस्टली आपने लीव्स वगैरह ही ऐड करने हैं। ओके, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा एलिमेंट बैठता नहीं है, उसको हम लोग को मोस्टली ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं हम, लाइक जो पैच हम बनाते हैं। तो इसकी वजह से फिर हम लोग ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में कोई भी कॉर्नर पे अगर ट्रायंगल बन रहा है तो वहाँ पे मोस्टली आपने लीफ यूज़ करोगे तो फिर वो बेहतर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर लीफ का बंच ऐड कर लिया एंड कहीं पे भी फिर आपने एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपका पैच देखो, अगर मेरा पैच ऊपर की साइड में लीफ दिख रहा है ना, वहाँ से अगर बाहर है तो मैं फिर नीचे थोड़े से एडजस्टमेंट करके फिर उस पैच को एक लाइन में सीधा कर दूंगी। अब यहाँ पे नीचे की साइड में भी आप देख सकते हो, ऊपर जहाँ पे हमने ब्लॉक लिया है वहाँ पे थोड़ा खाली है, फिर नीचे की साइड में भरा हुआ है। तो जहाँ पे जगह खाली रहेगी आपने वहाँ पे उसको ऐड करना है। यहाँ पे छोटा छोटा एलिमेंट हम डालेंगे, यहाँ पे बड़ा एलिमेंट नहीं डालेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास छोटी जगह बची हुई है, राइट। तो वहाँ पे हम लोगों ने बड़ा एलिमेंट नहीं डालना है, छोटे छोटे एलिमेंट्स आप डालोगे, स्पाइरल डालोगे, लीव्स डालोगे, ये सारा डाल के फिर आप अपना पैच जो है वो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइड में सेकंड पैच निकाल रही हूँ। ऊपर मैंने फ्लावर नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैं फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। बीच में अगर बड़ा फ्लावर लूँगी तो फिर वो जगह बहुत ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैं साइड से हाफ फ्लावर ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम वेब वाला रोज़ बनाएंगे, आखिर में उसके डोम वाले जो है वो पेटल्स बनाएंगे। आप लोगों ने पेटल्स की प्रैक्टिस करनी है। पेटल्स आप लोग पेटल्स के बीच में आप लोग बहुत जगह छोड़ते हो। अब यहाँ पे आप अगर मेरा देख सकते हो तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है पेटल्स के बीच में, तो आपने गैप कम छोड़ना है, प्रैक्टिस करनी है डोम शेप की। एंड यस, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, जो आप गैप छोड़ते हो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। अब फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स है ना उसको यूज़ करेंगे और हम लोग आउटर लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। जो हमने आउटर लाइन बनाई है, अगर आप एक साइड से जा रहे हो तो फिर आपको पूरा वो नीचे तक है ना वो कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए फिर बाहर नीचे की साइड में भी आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। तो आपने उस अंदाजे से निकालना है कि एक साइड मतलब वो जो एक मतलब पैच बनता है ना हमारा, वो सही से एक लाइन में दिखे, कहीं एक एलिमेंट बाहर कहीं एक एलिमेंट अंदर ऐसे ना दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से फिर आपने एलिमेंट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे भी इस पैच को हम लोग कंप्लीट करेंगे विद डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो हमने सीखे हैं। अगर किसी ने वो क्लास मिस कर दी है तो आप पिछली क्लास जाके देख सकते हो। ऑल्सो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने कल अनाउंसमेंट डाला था कि हम अभी न्यू एडमिशन्स नहीं लेंगे। अभी तक जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है, जिनका होमवर्क मैं रोज़ाना चेक करती हूँ, तो उनको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। हम न्यू एडमिशन्स नहीं ले रहे फॉर सर्टिफिकेट्स। आप वीडियो देख सकते हो, आप क्लासेस फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप कम्युनिटी पे भी शेयर कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू सर्टिफिकेट अबाउट दैट, ठीक है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगेन मैंने स्पाइरल वाला एक सेमी सर्कल लिया, डॉट्स लगाए, नीचे ड्रॉप वाला फ्लावर ले लिया एंड फिर जो जगह बची है वहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट कर दिया विद छोटे छोटे एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह आपने सारे पैचेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पैच निकाल रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग पैच मैं ले रही हूँ
यहाँ पे पहले बीच में आपका जहाँ पे पाम स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे मैं वो ले रही हूँ ताकि वो ऊपर की साइड में भी अच्छा दिखे एंड नीचे की साइड में भी वो कवर हो जाए। तो आपने कहीं पे बीच में लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब स्पायरल एंड हम्स वाला एक फ्लावर ले लिया, छोटा वाला। हम बोल्ड फ्लावर भी यूज़ करेंगे। ऊपर की साइड में मैंने एक बोल्ड फ्लावर यूज़ किया है। वही सारे रिपीटेड नहीं आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। आपके पास वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मैंने सिखाया है, तो आपने वैरायटी यूज़ करनी है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप बिंदास कर सकते हो। आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट। आप अपने चेंजेस करके, आप अपने डिज़ाइन डाल के, अपनी आइडिया डाल के भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा अंदर से लिया था ना, तो वो एकदम छोटा हो जाता, उसकी थिकनेस जो है बहुत छोटी हो जाती। इसके लिए जो मैंने आउटर लाइन निकाली है उसके थोड़ा बाहर से मैं ले रही हूँ। एंड अगर मैं थोड़ा ऊपर की साइड में बाहर से ले रही हूँ तो नीचे भी मैं उसको वैसे ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो लाइन बना रहे हो, अगर आप उसके बाहर भी जा रहे हो तो आपने क्या करना है, उसको जो है वो उसी के लाइन में निकालना है, यानी वो नीचे की साइड में भी आपने फिर से वही सेम चीज़ करनी है फॉलो। यहाँ पे फिर हम लोग साइड में डेकोरेटिव एलिमेंट्स देंगे कुछ, एंड उसके बाद उसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हमारे 3 पैचेस बन के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग 4th पैच हमारा बनाएंगे थंब की साइड में, ठीक है। अब उसको वहाँ पे जो जगह ऊपर बची है हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, जैसा भी लाइक जहाँ पे जगह बचेगी आपने उसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर वहाँ पे एलिमेंट्स डालने। इवन दो आपने पहले अगर उसके आउटर लाइन अलग निकाली थी, तो डिज़ाइन निकालते निकालते कभी परफेक्टली उस पैच में बैठ नहीं जाता है, तो इस वजह से फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जगह मेरे पास ज़्यादा है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे फुल फ्लावर निकाल दी हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले रोज़ फ्लावर निकाली हूँ, उसको बाद में मैं फिल कर दूँगी। अब यहाँ पे अगेन फिर मैं साइड में डेकोरेटिव एलिमेंट्स दूँगी एंड उसको फिर कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो जहाँ पे हाफ एलिमेंट बैठेगा आपने हाफ ही एलिमेंट बिठाना है, उसको फुल नहीं करना है।
अच्छा देखो, अब बिगिनर्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इसको अब इस एम्प्टी जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमको वैसे नहीं छोड़ना है, फिर वहाँ पे जगह ज़्यादा रह जाएगी एज़ कम्पेयर टू हमने जितने भी ऊपर पैचेस निकाले ना उसके हिसाब से वहाँ पे जगह कम रह जाए, आई मीन ज़्यादा रह जाएगी। तो वहाँ पे भी आपने जो है ना डिटेलिंग के साथ में वहाँ पे भी एलिमेंट्स ऐड करने, ताकि आप जितने भी पैचेस निकालोगे सारों में आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। ठीक है, तो आपने कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे नहीं करना है। हमने सारे जो भी पैचेस हम निकालेंगे उसके बीच में हमने डिस्टेंस उतना ही रखना है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपने आउटर लाइन चाहे कैसी भी निकाली हो पहले, लेकिन अगर आपके डिज़ाइन कहीं बाहर आ रही है, कहीं पे जगह ज़्यादा लग रही है, तो आपने वहाँ पे फिर एडजस्ट करना आना चाहिए। तो इसीलिए जब आप आउटर लाइन निकालोगे तो आपने उसको लाइट निकालना है, ताकि अगर आपको इन केस उसको अगर मिटाना पड़े या अगर उसके बाहर डिज़ाइन निकालनी पड़े तो आपकी वो डिज़ाइन ख़राब ना कर पाए, इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आधा है तो मैं यहाँ तक आधा ही कंप्लीट करके रख दूँगी, इसके आगे नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड फिर उसके बाद जो है आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग भी आएगी एंड आपकी डिज़ाइन प्रोफेशनल भी लगेगी। अब यहाँ पे जहाँ पे जगह कम है साइड में थंब के, तो वहाँ पे आपने कुछ भी नहीं निकालना है, आपने सही से एलिमेंट्स निकालने। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पाइरल साइड में टीयर ड्रॉप एंड टीयर ड्रॉप वाला फ्लावर, बीच में डॉट्स वगैरह ये डाल के आपने कंप्लीट करना है। बिकॉज बाजू में वहाँ पे हम डार्क एलिमेंट क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज बाजू में ऑलरेडी हमारे पास बड़ा वाला फ्लावर है रोज़ वाला, इसके लिए। तो उसके आजू बाजू निकालते वक्त हम उसको थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। ठीक है, तो आपने फिर लाइट एलिमेंट्स निकालने के बाद फिर आप डार्क एलिमेंट्स निकाल सकते हो। कटवर्क का यूज़ करना, कटवर्क बहुत अच्छा दिखता है। तो एक दो पैचेस में मैंने ऑलरेडी ऊपर कर दिया है, यहाँ पे भी मैं फिंगर पे भी थोड़ा सा कटवर्क डाल के फिर उसको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो उसको आपने फिल करना है। अगेन फिल करते वक्त आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, तो ध्यान से फिल करना ताकि आपका जो है वो डिज़ाइन सही से लगे। उस फ्लावर को मैं बाद में कर दूंगी फिर लास्ट में, ताकि वो उसको आउटर लाइन सही से रहे। अब यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे फिंगर तक डिज़ाइन कहाँ तक लेके आनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं बीच में अभी देखो हमने बहुत सारे बोल्ड फ्लावर यूज़ कर लिए, तो अब थोड़ा सा अगेन वैरायटी का काम है। तो हम यहाँ पे जो है वो ये वाले रोज़ का बंच यूज़ कर रहे हैं, बस उसको साइड से हम फिल कर देंगे एंड फिर अंदर वाला लाइट पोर्शन सही दिखता है। ओके, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे बोल्ड फ्लावर बड़ा वाला है, इसकी वजह से। अब यहाँ पे फिर हम जो है वो डेकोरेटिव एलिमेंट्स देंगे एंड उसके बाद जो है वो अगली डिज़ाइन हम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे भी जो डिज़ाइन बची है, जगह बची है, तो आपने वहाँ पे लीफ वगैरह डाल के उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जगह ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपने, यहाँ पे परफेक्टली आपने उसको जो है उन लोग के बीच में जगह रखनी है। यहाँ पे फिर आपने जो है वो कंप्लीट करना है। फिंगर्स पे भी आपने रिलेटेड डिज़ाइन निकालनी है, जो हम नॉर्मल डिज़ाइन ऊपर जैसे पैच में कंप्लीट करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, उसी तरह आपने फिंगर्स पे भी निकालना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपके फिंगर का शेप अलग होता है, अदरवाइज़ आप जो डिज़ाइन ऊपर निकाल रहे हो ना वही आपको नीचे कंटिन्यू करनी होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग स्पायरल वगैरह लेके, हम्स लेके, चेक्स लेके, ये सारा कुछ लेके इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, एंड आज के वीडियो का कोड रहेगा रेन, RAIN, रेन। आज बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है तो मुझे ध्यान में बस वही वर्ड आ रहा है। तो आज की जो क्लास का कोड रहेगा वो रहेगा रेन। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने एक साइड में स्टैंडिंग लाइंस ले लिए, यहाँ पे मैंने डार्क चेक्स ले लिया। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। एंड फिर आगे की डिज़ाइन आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं फिंगर पे बहुत लाइट डिज़ाइन लूँगी। द थिंग इज़ सिर्फ वहाँ पे जो आपको खाली जगह दिखेगी ना, आपने उसको सही से फिल करना है। आपने उसको फिल किया ना तो आपका डिज़ाइन वैसे भी वो परफेक्ट बनता है। बस आपको फिल करना आना चाहिए कि जहाँ पे गैप है ना, वहाँ पे मैं क्या डाल सकती हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी डिज़ाइन वैसे भी सही बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे भी फिंगर पे नोटिस करना, मैंने आप वहाँ पे आउटर लाइन बनाई है, लेकिन मैं उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगी ना डिज़ाइन को, वहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस करना है। आपने दूसरे आर्टिस्ट को आप अगर आपको थ्योरी नहीं पता है ना उसके पीछे की, लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई निकाल रहा है उसको, तो आपको वैसे भी वो दिमाग में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर की जगह पे जहाँ पे ज़्यादा जगह रहेगी वहाँ पे हम लीव से कवर कर लेंगे ना। यहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है। यहाँ पे मैं लीफ का बंच डाल रही हूँ। इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, वहाँ पे ऊपर की साइड में फिर हम और एक लीफ डाल के फिर उसको कंप्लीट लुक देके फिर छोड़ देंगे। ठीक है। उसी तरह आपने यहाँ पे लिटिल फिंगर पे भी वैसे ही करना है। एंड देन फिर आपने जो जो भी डिज़ाइन बचेगी उसको फिल करना है। एंड द फाइनल लुक इज़ रियली ऑसम। एंड आई होप आप लोगों की डिज़ाइन पसंद आई होगी। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे जो फ़ोटो भेजा था उसमें से कुछ मैंने एलिमेंट्स ले लिए, बाकी मैंने खुद से अपने मन के डाल दिए है। आपने ट्राई करना है, आपने खुद से भी डाला तो भी चलेगा, नो इश्यूज़ विद दैट एज़ वेल। एंड आई वुड लव टू सी योर क्रिएटिविटी। बस समटाइम्स क्या हो जाता है कि आप लोग जो है ना वो एलिमेंट्स जो है वो अलग प्लेस कर देते हो जहाँ पे उसकी जगह नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कटवर्क के लीव्स आप दूसरे डिज़ाइन में फुल लाइक दूसरी जगह पे डालते हो, या जहाँ पे बोल्ड लीव्स चाहिए वहाँ पे नहीं डालते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। बाकी आप एलिमेंट्स कुछ भी डालो, फ्लावर्स आप दूसरे यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, वैरायटी आप डाल सकते हो, अपनी मन से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये हमारा फाइनल लुक है। आज थोड़ा सा मेहंदी में मेरे ऑयल ज़्यादा था तो थोड़ा सा ऑयल लीक हो गया है, बट या दिस इज़ द फाइनल लुक। आई रियली लव द डिज़ाइन। आप लोगों को कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, प्रैक्टिस करना और येस व्हाट्सएप पे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।